बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरह की जॉब्स दुबई में होती हैं और जो फील्ड हैं वो अलग अलग फील्ड से हैं, तो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड कैसी जॉब्स होती हैं। तो वन बाय वन हम अलग अलग वीडियोस में अपना डिस्कशन करेंगे हर जॉब के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं विशेष तरह से एक तरह के जॉब की, जो हम बात करने वाले हैं वो दोस्तों इलेक्ट्रिशियन की जॉब की। हाँ, इलेक्ट्रिशियन का किस तरह का वर्क शेड्यूल होता है, किस तरह की जॉब्स होती हैं, क्या सैलरी रेंज होती है, कितना उनको सैलरी मिलता है, अगर इंडिया से अगर आप हैं तो आप कितना पैसा आप बचा सकते हैं एज ए इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर, और कितने घंटे का आपका जॉब होता है। सारे बात करेंगे इस पॉइंट टू पॉइंट इस पर, और ये भी बात करेंगे कि आपको अगर इलेक्ट्रिशियन जॉब के लिए अप्लाई करनी है तो कौन सी वो वेबसाइट्स हैं, किन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आसानी से जॉब मिल जाए। जी हाँ, ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि इलेक्ट्रिशियन जॉब होती क्या है। जी हाँ, सबसे पहले तो समझना यही है कि दो तरह की जॉब्स होती है। देखो, एक इलेक्ट्रिशियन होता है, एक टेक्नीशियन होता है, और एक अपना होता है एसी टेक्नीशियन। जी हाँ, ये तीनों जॉब्स अलग है। एसी डक्ट में चार जॉब्स ऐसी हैं जो कोरिलेट करती हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे का जो काम है वो अलग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि टेक्नीशियन की जॉब में क्या होता है और इलेक्ट्रिशियन की जॉब में क्या होता है, और टेक्नीशियन क्या काम करता है, इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या जो क्राइटेरिया होती है वो पता नहीं होता है। तो हम बात करेंगे वन बाय वन सारे पॉइंट्स पर, और आपके सारे डाउट्स कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्लियर हो जाए, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस पोस्ट के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। बेसिकली दोस्तों, जो इलेक्ट्रिशियंस होता है, इलेक्ट्रिशियन बेसिकली काम करता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क्स। इलेक्ट्रिकल दो तरह का काम यहाँ पर होता है, एक आपका फायर अलार्म सिस्टम होता है, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल्स HVAC सिस्टम्स होता है या इलेक्ट्रिकल्स वायरिंग होती है। तो दो तरह का काम यहाँ पर बेसिकली होता है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन आप यहाँ पर आते हैं तो आपको दोनों तरह का काम आना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग्स में फायर अलार्म सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जॉब्स के लिए डिमांडिंग में रहता है, और दूसरा आपका जो बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियंस का जो काम है, वायरिंग हो गया, आपका केबलिंग हो गया, आपका फैन इंस्टॉलेशंस हो गया, आपका लाइटिंग इंस्टॉलेशंस हो गया, आपका ब्रेकर्स हो गए, आपके सब स्टेशंस हो गया, स्मॉल सब स्टेशंस होते हैं वो हो गया, SMBD है ना, ELDB है ना, SMDB, ये सारे जितने के इंस्टॉलेशंस का जो प्रोसेस होता है वो हो गया। सारी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिशियन के अंदर ही आती हैं। अगर आप बेटर नॉलेज आप रखते हैं तो आपको जो यहाँ पर सैलरी मिलेगी इस फील्ड में वो दोस्तों मिलेगी आपको कम से कम 1500 से 2000 के बीच में। जी हाँ, हम 1500 से 2000 AED की बात कर रहे हैं, जो इंडिया का अमूमन 35,000 to 45,000 के मध्य रहता है। जी हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यही जॉब यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जिनके पास ओवर टाइम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ओवर टाइम लगाने के बाद 50 से 55 हज़ार आप आसानी से इंडिया का कमा सकते हो। बाकी बजट जो है वो आप पे डिपेंड करता है। और दो तीन चीज़ें और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कंपनी इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो मेडिकल में बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि मेडिकल बहुत महंगा है। दूसरी चीज़, अगर मान लिया आप यहाँ पर जॉब के लिए आ रहे हैं और कंपनी का अकोमोडेशन नहीं है तो आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंपनी अकोमोडेशन मस्ट है। तीसरी चीज़ अगर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि बचत में क्या करें। मान लीजिए कोई आदमी शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी यहाँ पर है, तो उसके लिए कितना कॉस्ट आएगा। अगर कोई मांसाहारी है तो मांसाहारी के इधर मटन चिकन तक सीमित है तो वो उसका कितना कॉस्ट आएगा। और मुस्लिम कंट्री है तो आप अदर तरह का अगर मांसाहारी में आप यूज करते हैं तो आपका कितना कॉस्ट आएगा। तो जो कॉस्ट, जो लिविंग कॉस्ट है दोस्तों, वो चाहे किसी ब्रांच से भी आप आ रहे हो उसका लगभग सेम ही होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का खाने से कुछ लेना देना नहीं होता है। जाहिर सी बात है, आप बाहर एक चाय भी पियेंगे, एक कॉफ़ी भी पियेंगे, या वीकली अगर आप इधर रह रहे हैं तो आप कुछ घूमने भी जाएंगे ही। संडे को अगर ऑफ होगा तो भी घूमने भी जाएंगे। तो अमूमन आप मिनिमम जो कॉस्ट यहाँ पर लिविंग का है दोस्तों, वो इंडिया का 10,000 से 15,000 के बीच में काफ़ी अच्छा हो जाता है। जी हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर अच्छा कर रहे हैं तो 20 से 25,000 तक का आपका खाने का खर्चा यहाँ पर आ सकता है, जो बेसिकली हमारा तो इतना आता है, 20 से 25,000 का खर्चा खाने का हमारा आता है। आप टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियन के लिए आ रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है सैलरी कम है तो उस हिसाब से बजट करेंगे, तो 10 से 15,000 आप मान के चलिए इतना खर्चा खाने का आपका आएगा। तो ये आपको कैसे बजट करना है ये आपको डिपेंड करता है।
तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिशियन की जॉब से थी। इलेक्ट्रिशियन के जॉब में आपका जो काम होता है बेसिकली वो वायर से रिलेटेड होता है। वायर को डालना, डक्ट में वायरिंग करना, पूरी तरह से पाइपिंग करना। आपकी पाइपिंग भी हो सकती है, जीआई भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है पाइपिंग है। आपका केबल डालना है, आपका ब्रेकर, आपका ड्रेसिंग है, आपका पैनल ड्रेसिंग है, ब्रेकर में कनेक्शंस करना है। ड्राइंग के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी लाइट कहाँ पे आ रही है, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, किस पॉइंट पे कौन सा वायर आना है। न्यूट्रल और फेज का पता होना चाहिए, बेसिकली 3 फेज सप्लाई पता होनी चाहिए। आपका ब्रेकर्स के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि एलसीबी है, आरसीसीबी है, क्या लगा हुआ है, एमसीसीबी है, एमसीबी है, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ हल्का आपको स्टैंडर्ड का भी पता होना चाहिए कि किस आईएसओ या आईईसी स्टैंडर्ड के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स है वो आ रही हैं। क्योंकि अगर आपको स्टैंडर्ड पता है तो आप काम करने में काफ़ी ईजिली आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और आसानी से आप जॉब पा सकते हैं। इसके साथ बेसिक नॉलेज और क्या होनी चाहिए, आपको पावर सप्लाई की नॉलेज होनी चाहिए। आपके जो पीपीज है उनका पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल में किस तरह के पीपीज का यूज किया जाता है और किस तरह के पीपीज किस तरह के वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंग हमको चेंज करनी चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज लेनी चाहिए। चाहे आपके कलीग से ले लें, इंटरनेट से ले लें। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम भी एक वीडियो जिसमें बना के आप लोग के लिए डाल देंगे। इतनी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब आपको इतनी बेसिक नॉलेज है, आपको ब्रेकर्स का पता, आपको लाइटिंग का पता है, आपको ये नहीं पता हो जरूरी नहीं है कि किस ल्यूमेन की कितनी लाइट की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि वो इंजीनियर्स लेवल का काम होता है, वो लोग करेंगे। आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कि हाँ ये फ्लोरेसेंट लैंप ये है, एलईडी लैंप ये है, इमरजेंसी लाइटिंग लैंप ये है, इसको यहाँ पर लगाना चाहिए। कॉरिडोर में कौन सी लाइट लगेगी, रूम में कौन सी लाइट लग रही है, रूम लाइट के अकॉर्डिंग आपका जो वायरिंग किस हिसाब से आ रही है, कितने स्क्वायर एमएम की आप केबल डालोगे लाइटिंग के लिए, कितना स्क्वायर एमएम केबल आप मेन पावर सप्लाई के लिए डाल रहे हो, कितना स्क्वायर एमएम की केबल आप डीबी से लेकर आ रहे हो और कितने स्क्वायर एमएम की केबल आप अपने मेन ब्रेकर्स में डालोगे। ये आपकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अगर केबल का अगर रोल आपके पास आए तो आप आइडेंटिफाई कर सके कि इतने रोल का केबल है तो कितना डालना है करके। तो ये थी दोस्तों बेसिक नॉलेज जो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिशियन के लिए होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमने एक चीज़ अभी फायर अलार्म सिस्टम से भी इसमें इलेक्ट्रिशियन के ही जॉब में आ जाता है, उसको भी बेसिकली अल्टी वोल्टेज से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होती हैं उनके रिकॉर्डिंग होता है। तो ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि फायर अलार्म में किस फायर रेटेड की केबल डाली जाती हैं, कितने रेटिंग होता है, किस हिसाब से डिज़ाइन होता है, पैनल से ट्रेसिंग कैसे आती है, केबलिंग कैसे की जाती है, रूट मैप कैसे बनाया जाता है, डिटेक्टर्स की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए और कितने डिस्टेंस पे डिटेक्टर डालना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि जो फायर अलार्म सिस्टम्स है वो कैसे काम कर रहा है ताकि आपको काम करने में सहूलियत हो। इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए और इन पे काम करना चाहिए। अगर आप इन पे काम करते हैं तो आप एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी दुबई के अंदर या वर्ल्ड वाइड भी आप आ सकते हैं, लेकिन दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड इलेक्ट्रिशियन की है। और एक अगर आपको इन दोनों की नॉलेज होती है और आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा है तो 2 साल के अंतर्गत आप एक जेई के पोस्ट पे भी या अच्छे जॉब प्रोफाइल में पा सकते हैं, जिसमें आप 4000 से 5000 तक की सैलरी आसानी से गेन कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। और अगर इसमें कुछ इंक्लूडेड करना है, अगर आपको ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो कमेंट दें, कमेंट में अपना सजेशन दें, हम फिर उस पर काम करेंगे और उस पर आपको एक नई इन्फॉर्मेशन फिर एक ला कर देंगे इसके रिगार्डिंग। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।